हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। क्लास 12 जो इतिहास का हमारा विषय होता है उसका 2025 का जो मॉडल पेपर है उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा इतिहास का पेपर किस प्रकार से आएगा। इतिहास क्लास 12 केवल प्रश्न पत्र। तो देखिए, पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो देखिए, हमें नोट दिया है कुछ। तो देखिए, नोट में हमारा क्या दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको केवल प्रश्न पत्र को पढ़ना है। आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए, निर्देश में दिया है क्या, पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश क्या कह रहा है, देखिए, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं तथा 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। इस प्रकार से हमारा 5 खंड का पेपर होगा। देखिए, तीसरा निर्देश क्या दिया है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उसके बाद है चौथा नंबर, निर्देश उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। यानी रेखाचित्र और आरेख से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया खंड का। इसमें क्या हमारा, इसमें हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो देखिए, का ऑप्शन दे रहा है सुरकोटका, सुरकोटडा। और खा कह रहा है चहुंदड़ो और गा है मोहनजोदड़ो और घा है लोथल। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो उत्तर सही होगा उसको आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है अपनी कॉपी में। उसके बाद वहां पे आपको इसका उत्तर लिख देना है जो सही है। जैसे कि हमारे इसमें गा वाला सही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, प्रश्न संख्या पहला का उत्तर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गा, फिर वहां पे लिखेंगे मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार से आपको लिखना है उत्तर। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो का ऑप्शन है चंद्रगुप्त, खा ऑप्शन है चाणक्य यानी कि कौटिल्य और गा ऑप्शन है मैगस्थनीज और घा ऑप्शन है शूद्रक। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना किए थे, कौन किए थे, इसकी रचना किए थे चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा, खा। तो देखिए, आपका हर क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का जो बहुविकल्पीय है। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि महाभारत के रचयिता का क्या नाम था। तो का है कृष्ण, खा है व्यास और गा है विदुर और घा है अर्जुन। तो देखिए, महाभारत के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या था, उनका नाम था वेद व्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा, खा ऑप्शन। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है। तो का ऑप्शन है तथागत, गा ऑप्शन है गौतम, घा ऑप्शन है सिद्धार्थ और घा ऑप्शन है गौतमी पुत्र। तो देखिए, जो बुद्ध का एक मूल नाम था वो था सिद्धार्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो का ऑप्शन है बीकानेर, खा ऑप्शन है दिल्ली और गा ऑप्शन है अजमेर और घा ऑप्शन है लखनऊ। तो देखिए, जो शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो है अजमेर में, राजस्थान अजमेर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था। तो का ऑप्शन है 10 मई 1857,
खा ऑप्शन है 15 मई 1857 और गा ऑप्शन है 20 मई 1857 और घा ऑप्शन है 25 मई 1857। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 10 मई 1857। जो 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। तो यहाँ पे पक्का वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। तो का ऑप्शन है 1765 में, खा ऑप्शन है 1773 में और गा ऑप्शन है 1793 में और घा ऑप्शन है 1818 ईस्वी में। तो देखिए जो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था वो 1793 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा 1793 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो का ऑप्शन है अगस्त 1942, खा ऑप्शन है सितंबर 1942 और गा ऑप्शन है अक्टूबर 1942 और घा ऑप्शन है नवंबर 1942। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अगस्त 1942 में, 2 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। का ऑप्शन है मूल अधिकार, खा ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व और गा ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व और घा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए जो संविधान की आत्मा कहलाती है, संविधान की आत्मा जो कहलाती है वो मूल अधिकार कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो का ऑप्शन है 1941 में, खा ऑप्शन है 1942 में और गा ऑप्शन है 1943 में और घा ऑप्शन है 1944 ईस्वी में। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया था तो कब आया था, वो आया था 1942 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। खा ऑप्शन नंबर खा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए हमारा 10 हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद हमारा आगे क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो देखिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। उसके बाद दिया है खानकाह से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर सहित वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी 2 नंबर का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। तो इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 2-2 नंबर का होगा। तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए आगे आगे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको पूछेगा कितना, 6 क्वेश्चन। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, सूफी संतों के मुख्य योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राय का नायक कौन थे, समझाइए। राय और नायक कौन थे, समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, संस्थालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी 5 नंबर का है। इस प्रकार से हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका 30 नंबर। हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का, हमारा 6 क्वेश्चन है तो यहाँ से हमारा 30 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक ही लिखना रहता है। तो यहाँ हमारा अथवा लिखा है। इसके बाद देखिए क्या दिया है कि मौर्यकालीन शासन प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, आपको 10 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके हमारा दिया है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, अथवा बुद्ध की शिक्षा पर प्रकाश डालना है या फिर सूफीवाद से आपको क्या समझते हैं इसको लिखना है। तो इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विजयनगर राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके हमारा दिया असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। तो दोनों में से आपको एक करना है, इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें 10 तिथि दी गई हैं। तो इन तिथियों में जो घटना घटित हुई थी उसका आपको उसको लिखना है, उसका उल्लेख करना है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। सबकी जो घटना का उल्लेख आपको एक एक लाइन में करना है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा चित्र रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दिए दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 2 अंक आपको मिलेंगे। तो देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1872 का कूका विद्रोह हुआ था। तो आपको उस स्थान का नाम लिखना है और मानचित्र में दर्शाना है। आप नाम लिखेंगे तो 1 नंबर उसमें मिलेगा और मानचित्र में दर्शाएंगे 1 नंबर उसमें मिलेगा। तो आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिल जाएगा। कितना, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो स्थान का नाम लिखना और उसको मानचित्र में दर्शाना, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। तो उस स्थान का नाम लिखना है और मानचित्र में दर्शाना, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है, जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं। उस स्थान का नाम लिखना और मानचित्र में दर्शाना, इस पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि शताब्दी ईसवी पूर्व छठी शती ईसवी पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी। यानी छठी शताब्दी से जो ईसवी पूर्व थी उससे पहले जो थी मगध की राजधानी कहाँ थी। तो इसको आपको लिखना और मानचित्र में दर्शाना है, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास के पेपर में 100 नंबर का पेपर होगा। तो इसी प्रकार से पेपर आएगा। यह मॉडल पेपर आपका 2025 का मॉडल पेपर है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।